खबर समस्तीपुर से है, जहां पर उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दलसिंह सराय के अनन्या होटल में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करते हुए कार्यकर्ताओं के सुझावों को ध्यान में रखते हुए मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत कर घर घर तक पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की बात कही गई। जंग के अंदर में अधिक पसीना बहाता है, जंग वही फतेह करता है। इसलिए चुनाव का में एक जंग है और जंग को यदि आपको जीतना है तो बूथ लेवल तक जब तक आप नहीं जीतते हैं, बूथ को नहीं जीतते हैं, तब तक आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इसलिए बूथ को पहले जीतिए, तब ही आप चुनाव को जीत सकते हैं। कि पिछले चुनाव 2020 में हम लोगों ने देखा, लेकिन जब हम लोग क्षेत्र में गए, मैं कहना चाहती हूँ उम्मीदवार महोदय से, मैं कई जगह जब खगड़िया की चुनाव से आई, उजियारपुर के चुनाव में, तो बहुत ऐसे घर था, गांव था, हम लोग पर्चा मांगते थे, तब जाके हमें पॉम्पलेट का नमूना जो चुनाव चिन्ह हुआ मिलता था हमारे कार्यकर्ता को। ये भूल नहीं होनी चाहिए। अगर हम हर नमूना को जो वह चुनाव चिन्ह होगा, अगर उसको हम हर घर सभी कार्यकर्ता पहुंचा देंगे तो वह हमारा चुनाव जीत होगा। हम इस बात में नहीं रहे कि हम भीड़ जुटा लिए तो हम चुनाव जीत जाएंगे। साथियों, खुशफहमी का शिकार हमें 2024 के तहत नहीं होना चाहिए। इसमें सभी 6 दलों के जो पंचायत अध्यक्ष और विभिन्न स्तर के नेता, जिला से लेकर और पंचायत स्तर के नेता यहाँ उपस्थित हुए, कार्यकर्ता उपस्थित हुए। वह एक तरह का कार्यकर्ता समागम था और मैं समझता हूँ कि यह एक द्योतक है कि हम लोग के बीच सॉलिडरिटी, एकजुटता है। इस एकजुटता का यह एक नमूना था और यह एकजुटता अंत तक बनी रहे, हमारी ताकत बिखरे नहीं। इस तरह का एक प्रयास होता था और मैं समझता हूं कि हम उसमें सफल रहे। आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए सब लोग अपने विचारों से, अपने नेताओं को सुनकर लैस हुए। हम लोग इकट्ठे हैं, इस बात का एक मैसेज नीचे तक जाएगा और चुनाव जो आगामी है उस चुनाव में सब लोग की तत्परता रहेगी। हम विपक्ष को, जो कि बिल्कुल अकर्मण्यता के साथ विगत वर्षों में यहाँ से लेकर दिल्ली तक की शासन व्यवस्था, लचर शासन व्यवस्था और कई तरह के आरोप लगाए गए, आपको मालूम है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक नई राह दिखाई और बिहार एक नया बिहार हम कैसे बनाए उसकी दिशा दी। नकल करने से उनको रिजल्ट इसलिए नहीं मिलने वाला है क्योंकि लोग जानते हैं कि ओरिजिनल कहाँ से आया है। ओरिजिनल तेजस्वी प्रसाद यादव की सोच थी, जहाँ से आया है और उसी ओरिजिनल चीज को जनता चाहती है। बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के सभी दलों का भी विश्वास है और जनता का भी पूरा विश्वास है। मैं समझता हूँ कि आने वाला दिन गरीबों का होगा, समाज के छूटे हुए लोगों का होगा और तंग व्यवस्था से तंग आकर जनता एक तरफा फैसला लेगी और इंडिया गठबंधन को पूरे बिहार में जिताएगी। आरजेडी के एक बड़े लीडर के तौर पर आप जाने जाते हैं, लेकिन संरक्षण को लेकर और भी जो है समस्तीपुर में वहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है सर, जिसको लाया जाएगा। देखिए, ये सब क्लियर तो समय पर हो जाएगा। गठबंधन की प्रक्रिया चल ही रही है, जब वो उसका विराम लगेगा उसका सब क्लियर हो जाएगा, बहुत जल्द क्लियर, 1 से 2 दिन के अंदर क्लियर। कांग्रेस भी अलग हो रही है, ऐसी अफवाहों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। विपक्ष तो उस बिल्ली की तरह बैठी हुई है कि जैसे ही उनके भाग से छिलका टूट जाए तो टूटने वाला नहीं है। पूरा
इंडिया गठबंधन एकजुट है, सॉलिड है। क्या अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाहेंगे बिहार की महान जनता, उजियारपुर की महान जनता से कि वोट के महत्व को समझे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया सबसे नायाब तोहफा तो वोट है, जिसको इसमें एक जमाने में लड़ाई होती थी तो भाला, फरसा, लाठी, तलवार लेके लोग जाते थे, इकट्ठा करते थे। आज की लड़ाई का हथियार वोट है। तो हम अपील करते हैं कि अपना वोट इकट्ठा कीजिए और इन सरकारों को, बिहार से लेकर दिल्ली तक बैठी हुई है, तो सरकार के जो नापाक इरादे हैं उसको समझिए और इनको कुर्सी से हटाइए, सत्ता बदलिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार में जब सत्ता बदलेगी तो फिर केंद्र ही बदल जाएगा, ये दिख रहा है। देखा जा रहा है कि पहली बार किसी प्रत्याशी के नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री जी खुद आ रहे थे। आपसे पहले किसी प्रत्याशी के नॉमिनेशन में मैं नहीं जानता कि 19 तारीख को रह रहे थे। हाँ, मैं नहीं जानता कि मुख्यमंत्री जी अपना स्वतंत्र निर्णय लेते हैं कि कुछ लोगों के प्रभाव में लेते हैं, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं उनके मंत्रिमंडल में मंत्री रहा, तो मैं जानता हूँ उनको, लेकिन इधर के दिनों में उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंता हम लोग को भी रहती है। समस्तीपुर से यह निर्णय स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद इस तरह का निर्णय है तो जरूर उनका स्वास्थ्य ठीक हो रहा होगा। इसलिए समस्तीपुर से आप विशेष ताल्लुकात रखते हैं, यहाँ से लगातार चुनाव लड़ते हैं, ऐसे में 10 सीट है, क्या स्थिति रहेगी? 10 के 10 सीट हम लोग जीतकर बिहार में थम्पिंग मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे। समस्तीपुर से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।